ब्राह्मण समाज की विधवा महिला के साथ खतौली के रहने वाले एक मुस्लिम ने हिंदू बनकर के दोस्ती की। जब हिंदू महिला को पता लगा कि ये तो मुस्लिम है तो उसने उससे संबंध हटा लिया, लेकिन अब वह मुस्लिम ब्राह्मण महिला को कह रहा है कि तू धर्मांतरण कर और मेरे से निकाह कर, और इस मुस्लिम की पत्नी भी उसका पूरा सहयोग कर रही है। इस महिला का और इसके बच्चों का धर्मांतरण इस्लाम मजहब में करवाने के लिए यह मुस्लिम जिहादी इस ब्राह्मण महिला के घर में घुसकर के इस महिला के साथ मारपीट कर रहा है और इसके बच्चों के सामने इस महिला को कमरे में खींच कर के ले जा रहा है। इससे बड़ी खुली गुंडागर्दी और क्या होगी। पीड़ित महिला मुजफ्फरनगर कोतवाली और खतौली कोतवाली में इसके खिलाफ रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन अब तक उस जिहादी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। स्वामी यशवीर ने मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन से पूछा कि हमें ये बताएं कि मुझे तो आप नोटिस भेजते हैं कि आपके द्वारा सद्भावना को खतरा होता है। अब पुलिस प्रशासन जिन पुलिस वालों ने इस महिला का मुकदमा दर्ज नहीं किया, उन पुलिस वालों पर कौन सा नोटिस भेजेगा। योग साधना यशवीर आश्रम पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिन के अंदर यदि इस लव जिहादी के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई तो हम हिंदू समाज को लेकर इस लव जिहादी के घर के बाहर खतौली में धरना देंगे। हम किसी भी कीमत पर हिंदू समाज के ऊपर इन जिहादियों का जिहाद नहीं होने देंगे। मैं ब्राह्मण समाज की बेटी हूँ। अब से 3 साल पहले मैं एक लड़के से इंस्टाग्राम पे मिली थी, जिसने मुझे अपना नाम समीर शर्मा बताया था, बट उसका रियल नेम हाजी नौशाद है। और मुझे नहीं पता था कि वो मोमडन है। वो मुझसे पंडित बन के बात करता रहा और मैं सिंगल मदर हूँ। उसने मुझसे शादी का वादा किया था और मुझे शादी की बातें करता था और मुझसे मतलब शादी का वो किया था और हमारी बातें ऐसे चलती रही। फिर मैं उससे मिली तो मुझे पता चला कि वो कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि वो मोमडन है और शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। तो मैंने उससे दूरी बनानी चाहिए और दूरी बनानी चाहिए तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों को कुछ कर दूंगा और या तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली को बता दूंगा, मुझसे मिलो। जब मैं उससे मिलने गई डर के मारे तो उसने मुझे कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ़र की थी। उसके बाद उसने मेरे साथ मतलब गलत काम किया और मेरे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए और उसके बाद से वो मुझे है ना कंटिन्यू ब्लैकमेल करता है कि अगर तूने मतलब मुझसे नहीं मिली तो मैं तेरे ये फ़ोटो और वीडियोज़ वायरल कर दूंगा, तेरी फैमिली को दिखा दूंगा और या तेरे बच्चों को दिखा दूंगा। तेरी जॉब पे आके ड्रामे करता है, डराता है मुझे। अगर मैं उसका फ़ोन नहीं उठाती हूँ, ब्लॉक लिस्ट में डालती हूँ तो अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके मुझे धमकी देता है। मेरे वर्क प्लेस पे आके मुझे परेशान करता है और इसी तरीके से वो पिछले 3 साल से मेरा यौन शोषण कर रहा है। और मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ पर मैं डर के मारे अकेले होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। पर अब जब बात मेरे बच्चों की आ रही है तो मैं बहुत हिम्मत के साथ आपसे हेल्प मांग रही हूँ। और मैंने खतौली थाने में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी पर वहाँ से भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। मैंने अभी मुजफ्फरनगर कोतवाली में भी अपनी कंप्लेंट लिखवाई है पर वहाँ से भी मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा है। वो कंटिन्यू मुझे परेशान कर रहा है, मेरे घर आता है, मुझे मारपीट करता है, बच्चों को डराता है और मुझे ज़बरदस्ती यौन शोषण के लिए, यौन संबंध बनाने के लिए बोलता है और बोलता है कि मतलब मुझसे निकाह कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले, मैं तुझसे निकाह करूँगा। और उसकी वाइफ और वो मैंने उसकी वाइफ को बताया कि तेरा हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो अब हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके मुझे धर्म परिवर्तन के लिए परेशान कर रहे हैं। और प्लीज़ मेरी बहन की शादी नहीं होने दे रहा है। जहाँ भी रिश्ता की बात होती है वहीं पे जाके गंदा। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन से मेरा कहना है कि 7 दिन का समय है। 7 दिन के अंतर्गत यदि इस लव जिहादी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो फिर हमें 7 दिन के पश्चात खतौली में इस लव जिहादी के मकान के बाहर धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और सनातन धर्म के लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग आज से ही तैयारी कर दे। हम इस तरह की जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर कोई भी घटना नहीं होने देंगे।